Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today our lecture is about compensators. ये आपके कंट्रोल सिस्टम्स में द मेजर ऑफ द टॉपिक्स है और कंट्रोलर्स और कंपनसेटर्स होते क्या हैं, इनकी थ्योरी क्या है और पीआई कंट्रोलर क्या होता है, पीडी कंट्रोलर क्या होता है, लैग कंपनसेटर क्या होता है, लीड कंपनसेटर क्या होता है, ये सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं इस बारे में वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स और फिर इंशाल्लाह हम उसकी इन डिटेल एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। जिस तरह आपकी कोई भी क्यूरी बीच में आती जाए या कोई भी मुश्किल आए तो यू कैन कमेंट इट आउट और आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस कंट्रोलर की, उस कंपनसेटर की एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल विल मूव फॉरवर्ड और इम्प्रूविंग द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आउट ऑफ नोवेयर आज मैंने ये गाड़ी की तस्वीर आप लोगों के लिए क्यों लगाई हुई है पीछे। सो दिस इज़ बेसिकली रिमैक्स C2 और आप में से जिनको इंटरेस्ट होगा इसके बारे में वो ये जानते होंगे कि टॉप 100 फास्टेस्ट कार्स में जो 2020 की हैं, रीमैक्स C2 इज़ ऑन द सेकंड रैंक। सो इसका यहाँ पर दिखाने का मकसद क्या था कि आप इसका ये राइज टाइम देखें जो कि 2 सेकेंड्स है। सो दिस मीन्स कि ये 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर 2 सेकेंड्स में जाती है, विच मीन्स कि ये इसका राइज टाइम है। So does that make it the fastest car of the world? Let's see. Steady state response मतलब कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है टॉप स्पीड 415 किलोमीटर्स पर आवर है, जबकि इसी के मुकाबले में अगर हम बुगाटी की स्पीड देखें तो इट हैज़ अचीव्ड 480 किलोमीटर्स पर आवर, 300 माइल्स पर आवर के क्लोज इस बुगाटी ने स्पीड अचीव की हुई है। ये बातें मेरा आपको बताने का मकसद क्या है, आपके सामने दो गाड़ियों की डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, एक रिमैक्स C2 और एक बुगाटी। इन दोनों गाड़ियों में दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से इम्प्रूवमेंट है। रिमैक्स C2 कम राइज टाइम मतलब फास्टेस्ट ऑफ द कार्स है टू रीच फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि बुगाटी इज़ द फास्टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कार्स बिकॉज इसकी टॉप स्पीड रिमैक्स C2 से काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ तक 0 to 100 मतलब कि राइज टाइम की बात है तो रिमैक्स C2 गेन्स द पॉइंट, जबकि अगर टॉप स्पीड की बात है तो बुगाटी बात आगे ले जाती है। यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि हर एक कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए और हर एक कंट्रोल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को जानने के लिए वी हैव a number of criterias, a number of things to cater for. इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव किया कैसे जाए। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है, किसी भी सिस्टम का ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। लेट्स सपोज कि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सॉरी लेट्स सपोज कि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बुगाटी का है। ओके, तो अगर ये रिस्पॉन्स बुगाटी का है तो हम इसका रूट लोकस बना लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 क्लोज लूप पोल्स बिकॉज ऑफ 3 ओपन लूप पोल्स, तो कुछ इस तरह का हमारा पास रूट लोकस बन रहा है। ये लाइन मैंने जीटा के लिए ड्रॉ की है, ओवरशूट के लिए। फर्ज करें कि ओवरशूट हमारा डैम्पिंग फैक्टर मतलब कि शॉक्स और इस तरह के सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये रिस्पॉन्स बुगाटी का है तो ये जो फास्टर राइज टाइम वाला रिस्पॉन्स है ये हमारे पास फॉर श्योर रिमैक्स C2 का होगा। वही ओवरशूट और ये एक B पॉइंट पर मैंने एक्स्ट्रा पोल इसके लिए लगा दिया। सो हमारे पास ओवरशूट वही है, तो वही जो लाइन हमारी जीटा की ड्रॉ हुई हुई थी उसी लाइन पर एक तीसरा पोल आ गया, चौथा पोल, क्लोज लूप पोल। और फ़र्क क्या हुआ है कि हमारा राइज टाइम ज़्यादा कम हो गया है और फास्टर हो गया रिस्पॉन्स जो कि हमारे पास इस गाड़ी का मौजूद था। इस पॉइंट से हमें पता क्या लग रहा है
कि पॉइंट नंबर ए पे जो रिस्पॉन्स है वो ये है और पोल जो क्लोज लूप पोल बी पे है उसका रिस्पॉन्स ये है। अगर हमें इस सिस्टम में रहते हुए, ये जो मैंने आपको पहले ड्रॉ किया था बुगाटी के लिए, इस सिस्टम में रहते हुए ये वैल्यूज अचीव करनी हो तो क्या हम सिंपल गेन चेंज करके फास्टर राइज टाइम अचीव कर सकते हैं? आप ये रूट लोकस को देखें, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉइंट बी बुगाटी का जो हमने रूट लोकस ड्रॉ किया है उसके अंदर लाई ही नहीं करता। ये एग्जाम्पलरी, मैं आपको एग्जाम्पल लेने के लिए ये समझा रहा हूँ, बुगाटी का असली रूट लोकस ये नहीं है। बट मकसद मेरे बात कहने का ये है कि ये पॉइंट बी पॉइंट ए की तरह इस बुगाटी के रूट लोकस पे एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि अगर हमें बुगाटी को रिमैक्सी 2 जैसा राइज टाइम देना है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी का राइज टाइम देना है, तो हमें इसका पोल यहाँ इस जगह पर चाहिए, और अगर इस जगह पर चाहिए तो फॉर श्योर इसका रूट लोकस यहाँ से पास होना चाहिए था। दिस मीन्स कि इस सिस्टम में रहते हुए, बुगाटी के सिस्टम में रहते हुए हम फास्टर राइज टाइम यानी कि फास्टर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो टाइम नहीं अचीव कर सकते। सो व्हाट डू वी डू नाउ? इसका हल है कंपनसेटर्स। कंपनसेटर्स वो चीज़ें जो हमें रूट लोकस से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं, रूट लोकस को चेंज करने की इजाज़त देते हैं। जब आप कोई एक्स्ट्रा पोल, ओपन लूप पोल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराओ या ज़ीरो, तो आपके रूट लोकस की जो शेप है वो टोटली चेंज हो जाएगी, और ये शेप चेंज होने की वजह से आप इनेबल कर सकते हो अपने सिस्टम को कि वो उसके क्लोज लूप पोल्स उस जगह पर आ जाएं जहां पर आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है। जिस तरह के अगर मैं कोई ओपन लूप पोल इंसर्ट करके इसका जो रूट लोकस है वो पॉइंट बी से गुजरवाना शुरू कर दूं, तो बुगाटी कैन अचीव द राइज टाइम ऑफ रिमैक्सी 2। ठीक है। The next thing is improving steady state error. स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और जो आपने नॉर्मली पीछे सीखा था अपने कंसेप्ट्स में वो ये था कि अगर आप वो टेबल भी याद करें जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास सिस्टम की टाइप इम्प्रूव हो जाती है तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर कम हो जाता है। टाइप 0 सिस्टम में से जाते हुए जब आप टाइप 1 सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपका स्टेडी स्टेट एरर 0 की तरफ आता है, स्टेप रिस्पॉन्स वाला। अगर आप दोबारा उस टेबल को रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगी। तो समरी से मैं बताना कुछ यूँ चाह रहा हूँ कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो हम इम्प्रूव करते हैं नॉर्मली वो एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन से करते हैं, और जो स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव किया जाता है वो एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन से किया जाता है। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है? एडिशन ऑफ अ ज़ीरो, मतलब कि न्यूमरेटर में एस आ जाए, और इंटीग्रेशन क्या है? एडिशन ऑफ अ एस इन द डिनोमिनेटर, या मतलब कि 1/s से मल्टीप्लाई करना, या फिर एक एडिशन ऑफ पोल। तो 0 ऐड करने से हमेशा आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, और पोल ऐड करने से हमेशा आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इंप्रूव होगा, क्योंकि पोल आप ऐड करते हो ओरिजिन पर तो आपके सिस्टम की टाइप इंप्रूव हो जाती है, और वही बात स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव हो जाता है। और 0 ऐड करने से आपके सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, और जो टाइम के अकॉर्डिंगली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। अब फर्दर ये चीज़ें हम किस तरह से करते हैं आइए हम देखते हैं। तो ये काम जो हमने पीछे मैंने आप लोगों से बयान किए वो हमने करने किस तरह से हैं? कंपनसेटर्स के थ्रू। जब हमारे ओपन लूप क्लोज लूप पोल्स हमारे रूट लोकस पे नहीं आ रहे होते, हमारे डिजायर्ड क्लोज लूप पोल्स हमारे रूट लोकस पे नहीं आ रहे होते, तो हम कंपनसेटर्स का यूज़ करते हैं। कंपनसेटर्स में आइडियल कंपनसेटर्स भी होते हैं और नॉन आइडियल कंपनसेटर्स भी होते हैं। आइडियल कंपनसेटर्स वो कंपनसेटर्स होते हैं जो प्योर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं या फिर प्योर डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। इस बात का मतलब क्या है? प्योर इंटीग्रेशन means a pole at origin, और pure differentiation means a zero at origin। मतलब आइडियल कंपनसेटर्स में या तो S
हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं या एस डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। और ये जो पोल या ज़ीरो है ये ओरिजिन से हट के नहीं होता है, एग्जैक्ट ओरिजिन पे होता है। आइडियल कंपनसेटर्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है आइडियल इंटेग्रल कंपनसेशन और दूसरी है आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेशन। आइडियल इंटेग्रल कंपनसेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक पोल ओरिजिन पर डालते हैं। फर्दर आइडियल इंटेग्रल कंपनसेशन में हम पोल के साथ साथ उसके करीब ही एक ज़ीरो भी डाल देते होते हैं, नॉट ऑन ओरिजिन लेकिन थोड़ा करीब। और आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेशन में सिर्फ एक ज़ीरो है ओरिजिन पर डाला जाता है। इसकी फर्दर ज़रूरत क्या होती है ये हम डिटेल नेक्स्ट आगे देखते जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया आइडियल कंपनसेटर्स के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन आइडियल कंपनसेटर्स के बारे में। नॉन आइडियल कंपनसेटर्स वो होते हैं जो कि प्योर इंटीग्रेशन या प्योर डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि ओरिजिन पर ना तो पोल हम प्लेस करते हैं और ओरिजिन पे ना ही हम ज़ीरो प्लेस करते हैं। अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए हम पोल या ज़ीरो का कॉम्बिनेशन ओरिजिन से अवे प्लेस करते हैं, लाइक ओरिजिन पे एग्जैक्ट नहीं होगा। अब ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिन पर नहीं होगा और ओरिजिन पर होगा, इनमें डिफरेंस क्या है? ओरिजिन पर कोई भी पोल या ज़ीरो प्लेस करना मीन्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिव एम्पलीफायर्स या एक्टिव कंपोनेंट्स, जबकि ओरिजिन से थोड़ा दूर प्लेस करना, इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में ये बातें हैं, means use of passive amplifiers या passive components. The expense that's applicable in the case of active components या active amplifiers वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली हम एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए पैसिव कंपोनेंट्स लगाते हैं और इस तरह के कंपोनेंट्स से बने हुए कंपनसेटर्स नॉन आइडियल कंपनसेटर्स हो जाते हैं, जिनमें प्योर इंटीग्रेशन नहीं होती है और प्योर डिफरेंशिएशन भी नहीं होती है। ये नॉर्मली लैग कंपनसेशन और लीड कंपनसेशन में डिवाइडेड है। लैग कंपनसेशन क्या होती है और लीड कंपनसेशन क्या होती है ये हम फर्दर आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखें आइडियल इंटीग्रल कंपनसेशन क्या है। मैंने आपके सामने एक सिस्टम बनाया हुआ है और ये ओरिजिनल प्लांट है और ये यहाँ पर देखें कि इसमें 3 पोल्स हैं और ये उसका एक हमारे पास रूट लोकस पे पॉइंट है और ये इसका रूट लोकस बना हुआ है। नीचे हमने इसकी एंगल कंडीशन भी सेटिस्फाई की हुई है। इंटीग्रल कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है कब? जब हमें स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज़ करना होता है। याद रखें, स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज़ करना है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल चेंज ना हो। तो नॉर्मली या जनरली इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं सिस्टम की टाइप को इंक्रीज़ कर दूं, मतलब ओरिजिन पे पोल आ जाए, तो ये जो शेप बनी हुई है इस रूट लोकस की या जो इसका जीटा है, ओवरशूट और राइज टाइम, ये सारी चीज़ें चेंज ना हो। तो चलें हम ओरिजिन पे एक पोल प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखें यही 3 पोल वैसे के वैसे ही, और ये मैंने ओरिजिन पे एक पोल प्लेस कर दिया। थीटा सी से मैं इसका एंगल जो इस क्लोज लूप पोल की तरफ बन रहा है वो शो कर रहा हूँ और थीटा सी मीन्स कंपनसेटर थीटा। तो अब आप देखें कि पहले रूट लोकस कुछ यूं था और अब रूट लोकस यूं और यूं बन गया है और यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है ये रूट लोकस से ही उतर गया। पहले ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता था और अब यहाँ देखें ये रूट लोकस इससे और इससे, रूट लोकस इससे और इससे खफा है और ये बेचारा रूट लोकस के दरमियान में ऐसी हवा में रह गया। और एंगल कंडीशन अगर आप इस पॉइंट की सेटिस्फाई करने लगें तो आपको ये पता लगेगा कि दीज एंगल्स आर नो मोर इक्वल टू 2k+1 ऑड मल्टीपल ऑफ 180। सो मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट एरर को जो हम कम करने चले थे उसका नतीजा क्या निकला कि हमारे जो सिस्टम का रूट लोकस है वही चेंज हो गया। स्टेडी स्टेट एरर क्या कम होना था, सारे का सारा ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स ही खत्म हो गया। सो व्हाट डू वी डू? हम इस रूट लोकस पे जो चेंज आया है इस पोल की वजह से वो हम एक ज़ीरो ऐड करके वो चेंज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस पोल के बिल्कुल करीब हमने एक ज़ीरो प्लेस कर दिया है। सो इससे निकलने वाला जो रूट लोकस है वो इस ज़ीरो पे एंड हो गया है और जो हमारी ओरिजिनल शेप थी रूट लोकस की वो यहाँ रिटेन हो गई है।
इस मेरी बात का मतलब क्या बन रहा है कि एक ओरिजिनल पोल जो हमने ओरिजिन पे डाला था उससे हम स्टेडी स्टेट एरर तो कम कर रहे थे, लेकिन रूट लोकस पर सब का सब खराब हो रहा था। सो व्हाट डू वी हैव नाउ कि हमने ओरिजिन पर एक पोल प्लेस कर दिया, लेकिन हमने वो जो रूट लोकस की खराबी थी उससे बचने के लिए उसके साथ ही एक ज़ीरो भी प्लेस कर दिया। अब होगा क्या कि स्टेडी स्टेट एरर भी ज़ीरो हो जाएगा और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को भी कुछ नहीं होगा। देखें, जो हमारा क्लोज लूप पोल पहले रूट लोकस पे था वो अब भी वापस रूट लोकस पे आ गया है। मोर ओवर हमारी जो एंगल कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई है। सो आइडियल इंटेग्रल कंपनसेशन क्या निकली? ये साइंटिस्ट ने ये निकाल ली कि ओरिजिन पर एक पोल प्लेस करेंगे और उसके बिल्कुल करीब एक ज़ीरो प्लेस करेंगे, तो हमारे जो कंपनसेटर की इक्वेशन बन जाएगी वो बेसिकली बन जाएगी k इंटू एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस। एस का मतलब एक डिनोमिनेटर में मतलब ज़ीरो, और मतलब ये कि ओरिजिन पे पोल, और एस प्लस ए एक बता रहा है हमें कि थोड़ा सा दूर ओरिजिन से हमारे पास एस प्लस ए पे एक ज़ीरो। सो वी हैव अ पोल एट ओरिजिन एंड अ ज़ीरो a little away from the origin. So this is what we call a ideal integral compensator or a ideal PI controller. Moving forward, what do we call a ideal derivative compensation? यहाँ देखें, अब हमने क्या करना है, सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करना है। तो मतलब ये कि सिस्टम में जो ओवरशूट या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो वैसे का वैसा ही रहे। तो मैंने 0.4 के जीटा पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसका मतलब ये है कि यार मुझे इस जगह पर इस लाइन पर पोल लाजमी चाहिए ताकि मेरे सिस्टम का जो ओवरशूट है वो चेंज ना हो। ओके, तो इस दफ़ा हमें क्या करना है कि हमें सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर को कम नहीं करना, बल्कि इस दफ़ा हमें ये चाहिए कि हम सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर लें, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम और इस तरह की चीज़ें। तो हमने क्या किया कि ये देखें, यहाँ 3 ओपन लूप पोल्स थे। इन 3 ओपन लूप पोल्स में -2 पे हमने एक ज़ीरो भी प्लेस कर दिया। -2 पे ज़ीरो प्लेस करने से आप ये देखें कि रूट लोकस की शेप चेंज हो गई और रूट लोकस अब इस जीटा वाली लाइन को इस पोल पे जाके और इस गेन पे जाके टच कर रहा है। बट हैप्पीली और फॉर्चुनेटली शुक्र है कि इस पोल को वो, इस लाइन को वो टच कर रहा है, मतलब कि ओवरशूट हमारी अभी भी उस जगह आ सकती है। चलें 2 और कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। अब हमने जो पोल है वो -3 पे प्लेस कर दिया है। हमारे रूट लोकस की शेप और चेंज हो गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली अगेन हम जीटा इज इक्वल टू 0.4 को क्रॉस कर रहे हैं। एंड हियर वी हैव प्लेस्ड अ ज़ीरो एट -4। यहाँ भी रूट लोकस की शेप चेंज हो गई है, बट हम जीटा को फॉर्चुनेटली क्रॉस कर रहे हैं। सो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओवरशूट है वो हमारे सिस्टम में सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो इस रूट लोकस की शेप चेंज होने की वजह से लाजमी चेंज होगा। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ देखें, जब हमारा अनकम्पनसेटेड सिस्टम था तो हमारा राइज टाइम बहुत ही ज़्यादा था, जबकि जो हमारे कंपनसेटेड सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हमने ज़ीरो, -2, -3 और -4 पे प्लेस किया हुआ है, उसमें हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। सो व्हाट इज़ एन आइडियल डेरिवेटिव कंपनसेशन? कि हम ओरिजिन से कुछ दूर एक ज़ीरो प्लेस करते हैं और उस ज़ीरो की लोकेशन मैटर करती है कि हमारा रूट लोकस किस हद तक चेंज होगा, और फिर उस रूट लोकस के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज आते हैं। और यहाँ पर ये बात नोटिस करने वाली है कि सबसे जो हमारे पास इस वक्त एक फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है वो 0 एट -2 का आ रहा है। इफ़ यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, 0 एट -2 पे जो ब्लू लाइन लगी हुई है इसका फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है, और दिस मीन्स कि जिस ज़ीरो की लोकेशन इस वक्त ओरिजिन के सबसे करीब है उसने सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स हमारा यील्ड किया है। और एक और बात भी आप यहाँ पर नोटिस करें कि इस ज़ीरो के साथ जो हमारे पास
क्लोज लूप पोल आया था वो बाकी दो क्लोज लूप पोल्स के मुकाबले में -3 पे, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है, रियल मैग्नीट्यूड, वो सबसे ज़्यादा है। -3 पे है, ये -2.4 पे और -1.8 पे। तो ये आपको हमारे पुराने एनालिसिस में से शायद बात भी याद आए कि फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ये क्यों दे रहा है। मूविंग अहेड, व्हाट इज़ अ लैग कंपनसेशन। अभी तक मैंने आपको बताई थी कि आइडियल पीआई कंट्रोलर क्या होता है और आइडियल पीडी कंट्रोलर क्या होता है। अब नॉन आइडियल की तरफ जाते हैं। आपको शायद बात याद हो कि हमने ज़ीरो और पोल और उनकी तमाम जो बातें थी वो ओरिजिन पर रख के चेक कर रहे थे, लेकिन लैग कंपनसेशन क्या है और लीड कंपनसेशन क्या है ये हम यहाँ से देखते हैं। लैग कंपनसेशन इज़ बेसिकली किसी भी सिस्टम में ज़ीरो और पोल का कम्बिनेशन डालना टू गिव अ लैग कंपनसेशन टू द एंगल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। मसलन आप यहाँ पर देखें कि हमने ओरिजिन के करीब एक पोल डाला हुआ है और ओरिजिन उस पोल से लेफ्ट वर्ड्स हमने एक ज़ीरो डाला हुआ है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि क्योंकि पोल का जो एंगल है वो ज़ीरो के एंगल से ज़्यादा है, मतलब यहाँ देखें अगर हमारा ये एक क्लोज लूप पोल है तो इस क्लोज लूप पोल से अगर हम इस कंपनसेटर के जो ज़ीरो और पोल्स हैं और ये तमाम ज़ीरो और पोल्स हैं इसके एंगल्स निकालना शुरू करें तो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर इज़ कि ये इस पोल का एंगल, ये इस ज़ीरो का एंगल, फिर आपको पता है कि ये एंगल्स और ये एंगल्स क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये इक्वल हैं, तो θ5 और θ4। सो दिस इज बेसिकली व्हाट θ5 और ये θ4 यहाँ तक। तो इस पोल का एंगल बड़ा है और इस ज़ीरो का एंगल इस डिज़ायर्ड पोल लोकेशन से छोटा है, मतलब पोल के मुकाबले में छोटा है। तो θ5 इज़ बेसिकली बिगर देन θ4, सो θ5 इज़ बेसिकली θ और θ4 इज़ बेसिकली θ तो थीटा जो हमारा पोल का है वो ज़्यादा है और θ कम है। तो जो हमारे सिस्टम का ओरिजिनल एंगल था जो इन PC माइनस DC माइनस PC प्लस DC और जो कि इन तमाम एंगल्स से सम होके बन रहा था ओरिजिनली, वो अब क्या होगा कि θ क्योंकि ज़्यादा है, मैं इस PC और इस DC की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि ओरिजिनल एंगल में हमारा ये ज़ीरो सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा और ये वाला जो पोल है ये पोल इसका एंगल हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब θPC इस θGC से बड़ा है तो हमारा कंपनसेटेड एंगल नेगेटिव होगा। तो जब हमारा कंपनसेटेड एंगल ओरिजिनल एंगल में से माइनस हो रहा हो तो इस तरह के कंपनसेटर को लैग कंपनसेटर कहा जाता है और इस प्रोसेस को लैग कंपनसेशन कहा जाता है। ये हम कर इसलिए रहे थे कि इन दोनों के बगैर हमारे इन पोल्स और ज़ीरो के साथ हमारे जो रूट लोकस है वो डिज़ायर्ड पोल लोकेशन से पास नहीं कर रहा था। तो हमने लैग कंपनसेटर का यूज़ किया, एक पोल और एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया इस तरह से कि पोल पहले आए ओरिजिन की तरफ और ज़ीरो बाद में, तो ये एक लैग कंपनसेटर बना। इसमें हमेशा पोल ज़ीरो के राइट वर्ड्स होता है। इसी तरह लीड कंपनसेशन अगर हमने करनी हो तो लीड कंपनसेटर में जिस तरह आपने लैग कंपनसेटर में देखा था कि पोल वाज ऑन द राइट ऑफ ज़ीरो, तो इसमें पोल इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो। यहाँ देखें अब θ1 θ2 से छोटा है, मतलब ज़ीरो का जो एंगल है वो बड़ा है पोल के एंगल से। तो ज़ीरो का एंगल जब पोल के एंगल से बड़ा है तो ओरिजिनल एंगल में, मतलब ये जो ओरिजिनल पोल्स और ज़ीरोस का एंगल है उस एंगल में हमारे पास जो कंपनसेशन हो रही है, तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल ज़ीरोज़ और पोल्स का जो एंगल है इसके अंदर जो कंपनसेशन हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है क्योंकि ये ज़ीरो का एंगल इस पोल के एंगल से बड़ा है। तो कंपनसेशन ऑफ द एंगल इज़ पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास पोल लेफ़्ट साइड हम इस ज़ीरो के प्लेस कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव एंगल कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली अ लीड कंपनसेशन। तो लीड कंपनसेटर इज़ बेसिकली व्हाट, एक पोल और ज़ीरो की इस तरह से प्लेसमेंट कि पोल अवे हो ओरिजिन से और ज़ीरो करीब हो ओरिजिन के। याद रखें इस तरह के सिस्टम्स में देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जिस तरीके से ये लीड कंपनसेटर बनाया जा सकता है।
इस बात का मतलब क्या है कि मैं रियल लाइन पर ZC और PC को कहीं भी प्लेस कर सकता था। द पॉइंट वाज कि इनका बीच का डिस्टेंस और इनकी प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि एक तो एंगल कंपनसेशन पॉजिटिव हो और मैग्नीट्यूड हमें वो मिले जो हमें इस डिजायर्ड पोल लोकेशन पर रूट लोकस को लाने के लिए है। अब वो चाहे यहाँ हो, वो इन्फिनिट पेयर्स होंगे, इन्फिनिट पेयर्स ऑफ ZC एंड PC होंगे जो हमारे लीड कंपनसेशन, डिजायर्ड लीड कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट लीड कंपनसेटर्स, लैग कंपनसेटर्स, आइडियल PI कंट्रोलर्स, आइडियल PD कंट्रोलर्स। तो ये सारी मेन क्रक्स था और मेन थ्योरी थी लीड कंपनसेटर्स, लैग कंपनसेटर्स और PI और PD कंट्रोलर्स के बारे में। इनके फर्दर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको इन जो बेसिक थ्योरीज हैं कि ये हैं क्या और किस लिए यूज़ होते हैं इनका पता हो। लीड कंपनसेशन नॉर्मली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है और लैग कंपनसेशन स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। एक बात याद रखें कि ये जो मैंने लैग कंपनसेशन का आपको बताया, यहाँ से आपको ये हो सकता है लग रहा हो कि ये पोल तो ओरिजिन पे प्लेस्ड ही नहीं है। जब ये पोल ओरिजिन पे प्लेस्ड ही नहीं है तो ये स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव कैसे करेगा? यू आर राइट कि ये पोल ओरिजिन पे प्लेस्ड नहीं है तो ये सिस्टम की टाइप को इंक्रीज नहीं कर रहा, इस वजह से ये स्टेडी स्टेट एरर को ज़ीरो नहीं करेगा, लेकिन पोल ओरिजिन के बहुत 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 करीब है। ये लाइक 0.01 पे भी हो सकता है, 0.001 पे भी हो सकता है, बस 0 पे नहीं हो सकता। और जब इतना पोल करीब होगा ओरिजिन के तो इट विल पुट अ इमेंस इफेक्ट ऑन द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम। ये उस स्टेडी स्टेट एरर को बहुत 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 ज़्यादा डिक्रीज करेगा। सो लैग कंपनसेशन दो के आइडियल PI कंपनसेशन जिस तरह की इफ़ेक्टिव नहीं होती, बट उसके 80% 70% को हम पहुंच ही जाते हैं। और सेकेंडली इट इज़ अ चीपर वे देन द आइडियल कंपनसेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्टिव कंपोनेंट्स और एक्टिव एम्पलीफायर्स का वहाँ यूज़ होता है तो वो एक्सपेंसिव होता है, और लैग कंपनसेशन और लीड कंपनसेशन एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज़ नहीं करता है। इस वजह से ये कंपैरेटिवली चीपर वे होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सो दैट्स व्हाट आई नीडेड टू टेल यू ऑल अबाउट द PI कंट्रोलर्स, PD कंट्रोलर्स और लैग और लीड कंपनसेटर्स। ये कंट्रोल सिस्टम्स का क्रक्स है। दिस इज़ व्हाट कंट्रोल सिस्टम्स इज़ अबाउट, और यही कंट्रोल सिस्टम्स में एंटरटेनिंग पार्ट भी है और कंट्रोल सिस्टम्स का जो मेन दुनिया में एक होल्ड है वो इसी वजह से। ये जो आपके सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये अगर मैं आपको इस तरह लग रहा है कि एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो नो, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। ये सब सिस्टम्स राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं। इसी चीज़ से हम फर्दर डिज़ाइन प्रॉब्लम सेट करते हैं कि यार मुझे 16% ओवरशूट चाहिए, मुझे 19% ओवरशूट चाहिए, मुझे 10% ओवरशूट चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, अपने ज़ीरोज़ और पोल्स की लोकेशन निकालते हैं और कंट्रोलर्स की वैल्यू सेट करते हैं। आई होप ये लेक्चर मैंने स्लो रखा और कुछ आपके डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि 30 मिनट्स का लेक्चर हो, तो आई होप आई डिड इट। लेकिन ज़्यादा मेरा मकसद ये था कि इस चीज़ को आपको बहुत तसल्ली से और सुकून से समझा दूँ, और यही आपका मेन चैप्टर है। अब आप अगर मुझे कभी कहें भी या कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, CR से भी कह सकते हैं, तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँगा। लेकिन आई होप कि जो क्रक्स था वो मैंने आपको समझा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।